कोई उसके अपोजिट भी जाता है, कोई उसके विपरीत भी सोचता है। और जब मैं पढ़ने लगा तो प्रभु मुझे और आगे बताने लगा, और फिर मैं रुका नहीं, फिर आगे लिखा है हम, और फिर आगे जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो है हमारी जिंदगी में यीशु मसीह बढ़ता जाए, हम उसको रोक ना दें। हमारे अंदर एक अच्छा प्रभु ने तोड़ा दिया है, उसको बढ़ाएं, उसको मल्टीप्लाई करें। किसी को गिटार का कॉर्ड सिखा दे, किसी को चीज दे दे, किसी को खुशी किसी के फेस पे ले आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा है कि डोंट लेट योर हैप्पीनेस गेट डिस्ट्रॉयड बाय डेविल। अपनी खुशी को खराब ना होने दो। आपकी खुशी के लिए खराब करने के लिए काफी हेरोदेस जैसे लोग बैठे हैं जो घबरा जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया। शैतान बैठा है, अरे ये कैसे दुआ कर ली, अभी तो चुपचाप बैठा था, अभी तो सो रहा था यार, अभी कैसे दुआ करने बैठ गया, अब कैसे बाइबल पढ़ने का थॉट आ गया, अब हलचल मचलेगी। अब शैतान इधर उधर होगा, कुछ ना कुछ करके आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी खुशी को खत्म ना होने दो। आज काफी लोगों के लिए ये खुशी खत्म हो गई है। आज उनके लिए एक क्रिसमस एक सेलिब्रेशन रह गया है कि वो हर साल मनाते हैं, केक खाते हैं, पकवान बनाते हैं, नमक पारे खाते हैं, और वो एक रूटीन हो गया, एक रिचुअल की तरह वो कर रहे हैं। पर उनके अंदर यीशु नहीं जन्मा है, उनके अंदर यीशु वाली बात नहीं आई है, उनके अंदर वो अपने आप को बैतलहम नहीं बना पाए हैं जिसमें यीशु जन्मे। हालेलुया, आमीन। अब हम अपने आप को बैतलहम बनाए जिसमें यीशु जन्मे, जिसमें से उद्धार करता यीशु निकले। इस बाइबल में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मेगा। तुम्हारे लिए, ये नहीं लिखा मेरे लिए, ये नहीं लिखा मेरे परिवार के लिए, पर तुम्हारे लिए। मैं आपको कहना मांगता हूँ तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। हेरोदेस आपकी खुशी को खराब करना चाहता है। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में कौन सा हेरोदेस है। हो सकता है आपकी ऑफिस में हो सकता है आपके जॉब पे, हो सकता है आपके स्कूल में हो सकता है काफी लोग हो जो आपकी खुशी खराब करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपकी खुशी को लेके खुश नहीं होंगे, जो घबरा जाएंगे, जो परेशान हो जाएंगे, जो टेंशन में आ जाएंगे, जो चाहेंगे अरे ये तो इसका काम बन जाएगा तो फिर ये तो आगे बढ़ जाएगा, इसकी चीजें बन जाएंगी, इसके साथ तो प्रभु है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप चर्च जाते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप बढ़ रहे हैं। तो कोई तो है जो आपके विपरीत जाना चाहता है, कोई तो है जो घबराएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी खुशी को खराब होने ना दो, अपनी खुशी को खराब ना होने दो। उसे भी जो खराब कर रहा है खुशी, उसको भी पकवान खिलाओ, उसे भी क्रिसमस का केक खिलाओ, करो अरे क्रिसमस का टाइम है यार, मिलकर गाते हैं, लेट्स वर्शिप हिम, झूमेंगे। और ये क्रिसमस में आपको बताना चाहता हूँ आप किसी के चेहरे पे एक स्माइल का कारण बन जाएं कि जब क्रिसमस आया किसी के लिए कुछ कर दे। किसी के लिए हो सकता है आप होम डेकोरेशन कर रहे थे, आपसे नहीं हो पाई, हो सकता है कुछ टूट गया, हो सकता है और तुम्हारी तो डेकोरेशन नहीं हो पाई, अरे तुम तो ये नहीं कर पाए, अरे तुम्हारा तो काम रुक गया, अरे तुम तो चर्च डेकोरेट कर रहे थे, तुम्हारा तो माइक नीचे गिर गया, अरे तुम तो वर्शिप करते गिटार की स्ट्रिंग टूट गई, अरे तुम तो कीबोर्ड बजा रहे थे कॉर्ड ही गलत बज गए। कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, प्रभु हमको तैयार कर रहा है, हम अपनी खुशी को खराब नहीं होने देंगे, हम अपनी खुशी को बरकरार रखेंगे। हो सकता है आप पकवान बना रहे थे, वो टेढ़े बन गए, वो बन ही नहीं पाए, उनमें तेल कम हो गया, कोई कहेगा अरे इसमें तो तेल सही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे, अभी हम बनाएंगे और खिलाएंगे, अगली बार दोबारा बनाएंगे, आमीन, और फिर से खिलाएंगे, और प्रभु हमको बढ़ाएगा, पर खुशी खराब नहीं होने देंगे। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी खुशी को मातम में बदलना चाहेंगे, आपकी खुशी को आप इतने अच्छे मन से होंगे, चर्च से जाएंगे, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, और आपको बहुत मीकल जैसे लोग मिलेंगे जो आपसे खुश नहीं होंगे, जो आपकी चीजों को सोचकर देखकर घबरा जाएंगे। हो सकता है आपका क्रिसमस केक नहीं बन पाया टाइम से, हो सकता है कैरल्स करनी थी, एक जन लेट ही हो गए, और आपको आपके अंदर शैतान चल रहा है ये लेट हुआ है, अब ये आए तो मैं ऐसे बताऊं, अब ये आए तो मैं सुनाऊं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप वेट कर रहे हैं, पर प्रभु कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसकी खुशी खराब ना होने दो, उसकी खुशी खराब ना करो, ना अपनी खुशी खराब करो, प्योर रहो, खुश रहो, खुर्रम रहो, प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु बढ़ाएगा। हो सकता है कोई लेट हो गया, कोई बात नहीं, वो फिर से चीजें बनाने पर है। और हो सकता है आप कोई ड्रेस पहनना मांग रहे थे, कोई शर्ट पहनना मांग रहे थे, वो शर्ट प्रेस नहीं हो पाई, वो शर्ट बन ही नहीं पाई, वो शर्ट में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ चटनी गिर गई, कुछ परेशानी हो गई ऑन द स्पॉट, पर आपने सोचा था कि आपकी खुशी खराब प्रभु मैं नहीं होने दूंगा, ये शर्ट मेरी खुशी डिस्क्राइब नहीं करती, ये केक मेरा खुशी को डिस्क्राइब नहीं करता है, ये पकवान मेरी खुशी डिस्क्राइब नहीं करता, यीशु तू जो है ना वो मेरी खुशी डिस्क्राइब करता है। यीशु तू है तो सब कुछ है, ये तो सब
चीजें हैं, पर जब यीशु तू मेरी लाइफ में होगा तो मुझ में से एक यीशु निकलेगा, इस बैतलहम में से एक यीशु निकलेगा जो इजराइल को लीड करेगा, जो इजराइल के हर एक दौर में प्रभु अगुवाई करेगा। आगे मैं पढ़ाना चाहूंगा 8वीं आयत से। जी भैया। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ये कह रहा है कि मैं भी आकर प्रणाम करूं, पर ये प्रणाम नहीं करना चाहता है, ये मारना चाहता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कहां हेरोदेस राजा की मेंटालिटी क्या चल रही है, क्या क्या वो सोच रहा है। और ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ही चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी जहां आपकी खुशी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ढेरों लोग तैयार हो जाएंगे। 13वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने तीसरा पॉइंट जो मेरा है वो है, इस क्रिसमस में आप किसी के चेहरे पे स्माइल को ला सके। इस क्रिसमस के टाइम में आप किसी के लिए एक खुशी का कारण बने, एक ब्लेसिंग का कारण बने। जब आप केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप खुशी से करें, किसी के लिए स्माइल ले आए। हो सकता है आप उसको पकवान दे दीजिए, उसको खुशी से गिफ्ट दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, उसके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपके लिए, आपकी कमाई उसको प्रभु के पास ले आए। आपका ये केक ही देना उसके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। वो कहने लगे मैं आया था, मेरी बहन ने मुझे ये केक दिया था और मुझे सोचने लगा, फिर मैं आया और मेरा मन हो गया कि मैं अब यीशु के घर चलूं, अब मैं प्रभु के घर चलूंगा। हो सकता है किसी के जस्ट शेयर योर टेस्टिमनी, शेयर योर ब्लेसिंग, अपनी खुशी को शेयर करो, खराब ना करो, अपनी ब्लेसिंग को शेयर करो ताकि वो मल्टीप्लाइड हो और न जाने कौन तुम्हारी उस ब्लेसिंग के लिए एक अच्छी आशीष का कारण बन जाए। उस टेस्टिमनी से, उस गवाही से एक ब्लेसिंग हो जाए। आप अपनी गिविंग से भी जो है किसी के फेस पे स्माइल ला सकते हैं। आप अपनी गिविंग से पास्टर के फेस पे स्माइल ला सकते हैं। आप जब देंगे, जब आप चर्च में कुछ करते हैं तो खादिम को अच्छा लगता है अंदर से, एंड यकीन मानिए वो खुश होते हैं कि चलो मैंने चीज सिखाई, वो लोग सीख गए, उन्होंने वो चीज करी, एग्जीक्यूट करी, और एक अच्छा पास्टर अपने आप में सोचता है। तो आप अपनी गिविंग के द्वारा अपने चर्च में देख करके कुछ ना कुछ करके देखें क्या चीज कमी रह रही है, देखें क्या चीज दरी सही से फोल्ड नहीं हुई है, कुछ चीज रह रही है, उन कमियों को देखें और प्रभु आप बुलाएगा। मैं बताऊं क्यों? जब आप अपने खुदा के घर में जब आप चीजें देखेंगे, वॉच करेंगे, नोटिस करेंगे क्या गलत है क्या सही है, प्रभु भी आपके घर की चिंता करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके घर की चीजें देखेगा, क्या चीज की कमी है, एसी कम है भाई एसी लाओ, ये चीज फ्रिज नहीं है ये फ्रिज भी लेके आओ, सब चीजें प्रभु प्रोवाइड करेगा। पर आपको बनना है, खुशी खराब ना करो पर खुशी बनाओ, खुशी के लिए कारण बनो, किसी की खुशी को खराब ना करो, उसे मल्टीप्लाई करो, उसे बढ़ाओ। एक जब मैं एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश में, उसमें लिखा हो, इसमें एक होता है कि एक रैट ट्रैप सेलर होता है जो चूहे का वो बेचता है, और उसमें क्या होता है कि वो बेचता है, वो एक जगह जाता है, वो चोरी करता है, फिर वो फॉरेस्ट में आ जाता है, और वहां पे एक अंकल होते हैं जो आयरन मास्टर होते हैं, जो लोहे का काम कर रहे होते हैं। वो लोहे का काम कर रहे होते हैं और उनकी एक डॉटर होती है। तो आयरन मास्टर जो होते हैं, जो लोहे का काम कर रहे होता है, उनको लगता है कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो उनका दोस्त है पुराना, और वो इस मिसकंसेप्शन में होते हैं कि वो उनका दोस्त है, पर वो पहले उसको बुलाते हैं और रैट ट्रैप सेलर नहीं आता, वो जो चोर होता है वो नहीं आता। फिर क्या होता है कि जब वो नहीं आता तो वो अपनी डॉटर को कहते हैं जाओ उसे बुला के लाओ, और फिर जब वो बुलाती है तो वो कहता है कि अरे आप पहले बुला लेती हम आ जाते। और फिर जब वो आता है तो क्या होता है कि वो अपना फेस वॉश करता है, सब धोता है, पर उसको जो आयरन मास्टर है, जो लोहे का काम कर रहे थे अंकल, वो उनको पता चल जाता है कि मेरा दोस्त नहीं है, इज नॉट माई फ्रेंड। उनको लग रहा होता है, पर वो इस मिसकंसेप्शन में होता है कि उनका दोस्त है, तो वो उसको भगा देते हैं। और फिर क्या होता है कि उनकी जो डॉटर होती है वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं है, हम उसको बुला लेते हैं, क्या क्रिसमस का टाइम है भाई, मिलेंगे, हम ये करेंगे, और क्या 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 आपके इस कहने से, इसको बुलाने से क्या पता उसका मन बदल जाए। वो चोरी करता था, उसने चोरी करी थी, और वो अगले दिन वो जाते हैं चर्च में जाते हैं, वो लोग अंकल भी बैठे होते हैं, उनकी डॉटर बैठी होती है, वो सोचते हैं कि उनको पता चलता है कि वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो चोर है। अब उनको लगा अब तो ये हमारा भी काम कर गया होगा घर में, और पर वो जाते हैं, और क्योंकि डॉटर का जो रिलेशन उसने बनाया होता है कि क्रिसमस का टाइम है पापा कोई बात नहीं, क्या पता किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं है, क्या पता उसका मन बदल जाए, और वो ऐसे करके जाता है। फिर वो जब घर आते हैं चर्च से, तो वो डॉटर के लिए एक छोटा सा रैट ट्रैप का वो
वो छोड़ के जाता है और वो उसमें 30 क्रोनोस रखे होते हैं और उसमें वो लिखा होता है कि ये जिनसे मैंने लिए थे उनको वापस कर देना। और मैं आपको धन्यवाद मांगता हूं कि कैसे उसका मन बदल गया। वो पहले चोर था, पर किसी एक की खुशी, किसी ने एक ने कोशिश करी कि अरे छोड़ो यार अब पुरानी बातें, क्या रखा है इन सब में, क्या रखा है, क्रिसमस का टाइम है, यीशु आया है, वापस से भूल जाओ। अब उसको क्या पता उसकी चीजें बदल गई और वो चोर, उसने पैसे दे दिए, उसने कहा वापस कर देना। और इसके लिए लैपटॉप का वो एक छोटा सा वो बॉक्स भी देके गया उस डॉटर के लिए। क्यों? क्योंकि डॉटर दानिशमंद थी, डॉटर वाइस थी। उसने कहा कोई बात नहीं, क्या रखा इन सब चीजों में, दुनिया उसी नजर से देख रही है, पर आपको प्रभु किसी और नजरिए से दिखाना चाहता है। आप प्रभु चाहता है कि आप में से यीशु मसीह निकले। आप आज आप कहें प्रभु मेरी आज दुआ है, आज जब मैं बैठा हूँ यीशु मसीह तुम मेरे अंदर से निकल पाए, तुम मेरे अंदर से जन्म ले पाए यीशु मसीह। मैं कहना मांगता हूँ कि आप ऐसे करेंगे तो आपकी चीजें बदलेंगी। जब 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो यूसुफ को पता चलता है जी 13वीं आयत, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है, फिर कि उसे मरवा डाले। आपने देखा ना, यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है कि हेरोदेस मरवा डालने पर है। आपकी खुशी, आपकी ब्लेसिंग, आपकी चीजें दुष्ट जो है मरवा डालने पर है, आपकी चीजें डिस्ट्रॉय करने पर है, पर आपको अपनी खुशी डिस्ट्रॉय नहीं होने देनी है। तो फिर जब जी उसकी 16वीं आयत भी पढ़ दीजिए। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है, वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषी द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डालना चाहता था, जो 2 वर्ष के हैं और उससे छोटे थे। फिर आगे लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस राजा फिर मर जाता है और उसके बाद जो है एंजल जो होता है वो उनको लीड करता है, वो बताता है यूसुफ अब यहाँ ज्यादा देर ना रहे, अब यहाँ जा, अब अपनी मरियम को लेकर और उसको बच्चे को लेकर जा। और एंजल जो है आगे गवाही कर रहा होता है। मैं आपको क्या नाम मांगता हूँ आज मेरा कहने का मजमून ये है कि अपनी खुशी में डिस्ट्रॉय करने दो। आप हर किसी को जाके बता देते हैं, वो किसी और उसमें ले लेता है और वो आपके विपरीत जाना चाहता है, पर अपनी खुशी सिर्फ अपने लोगों को बताएं, अपने लोगों को बताएं, अपने प्रभु को बताएं। आपकी खुशी में प्रभु खुश होगा, आपकी खुशी में यीशु खुश होगा और वो खुशी और बढ़ाएगा। अब हमारे ऊपर है, क्या आप अपनी खुशी खराब करना चाहते हैं, क्या अपनी खुशी बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप अपनी चीजों को शेयर करना चाहते हैं। आप शेयर करेंगे तो आप चीजें बनेंगी। आप गुजिया बनाइए, आप केक खाइए, उस पर सब चीजें करिए, पर खुशी को भी शेयर करिए, अपनी खुशियां बढ़ाइए। किसी के लिए एक स्माइल आ जाए, किसी के लिए एक क्रिसमस एक अच्छा काम हो जाए कि मैं इस क्रिसमस के दिन इन भाई के द्वारा, इन बहन के द्वारा आया था और वो खुशी आज भी मेरे साथ बरकरार है। आप चीजें करिए, मटेरियलिस्टिक चीजें भी करिए और उसे खाइए पिए, पर ये भी ध्यान रखिए कि मुझे इस क्रिसमस में उस मोटिव को नहीं बोलना है, उस सुसमाचार को फैलाना नहीं बोलना है, उसकी बातें बताना नहीं बोलना है, उसकी बातों को शेयर करना नहीं बोलना है, पर उन बातों को मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है। उन बातों को बताना है, बाकी चीजें भी करेंगे, पर उस मोटिव को भी, इंटेंट को भी याद रखेंगे कि यीशु क्यों आया, और यीशु जब आए तो हमें अपने दिल को बदलने की जरूरत है। भूल जाइए उन बातों को जो थी, अब जो हो गया, पर यीशु अब आ गया है। यीशु अब आप में जन्मने के लिए तैयार है। यीशु अब आप में खुशी बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको बहुत से उद्देश्य आपकी खुशी तबाह करने को मिलते चले जाएंगे, बट आपका एक्साइटमेंट बरकरार रहना चाहिए। बी एक्साइटेड। सॉन्ग गाइए, अभी प्रैक्टिस करेंगे, सॉन्ग गाएंगे, करेंगे, खुशी बनाएंगे, खाने बनाइए, पकवान बनाइए, केक खाइए, खुशी बनाइए। जब तक आज ये खुशी खत्म हो गई है, आज लोग कहते थे हम एक टाइम पे मनाते थे क्रिसमस, तो अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं मनाते? अब यीशु नहीं है क्या? अब क्या हो गया? पर आज मैं बताना मांगता हूं कि आप उस खुशी को लेकर आइए, उस एक्साइटमेंट को लेकर आइए, उस एंजॉयमेंट को लेकर आइए, फेलोशिप करिए, मिलिए एक दूसरे से, खाइए, पीजिए, पूछिए और स्प्रेड जीसस एंड हिज वर्ड ऑफ गॉड टू अदर्स। आप उसके वचन को जो है फैलाइए, ताकि बहुत लोग जो है बचाए जा सके और अपनी खुशी को बरकरार रखें। डिस्ट्रॉय होने ना दे। डोंट लेट योर हैप्पीनेस गेट डिस्ट्रॉयड बाय डेविल और एनीवन एल्स। अपनी खुशी को खराब ना होने दो। जब हम पढ़ते हैं
जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय उसकी 14 से लेकर 18 आयत में आपको पढ़वाना चाहता हूँ। जो मत्ती उसका 25 जी। क्योंकि यह उस समय मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। ये तोड़ों का दृष्टांत है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी चीज को दबा देते हैं तो क्या होता है। जब आप अपनी चीजों को खत्म कर देते हैं, जब उसको बढ़ाते नहीं है तो क्या होता है जी। उसने एक को 5 तोड़े, एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 5 तोड़े और कमाए, लेन देन किया जी। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, और परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। जो मुझे सबसे बुरी बात लगी कि जिसको 5 मिले थे उसने 5 बढ़ाए, जिसको 2 मिले थे उसने लेन देन किया, उसने उसमें भी बढ़ाए, पर जिसको 1 मिला था उसने कहा मैं दबा देता हूँ उसको, ये किसी काम का नहीं है। उसने मल्टीप्लाई नहीं करा, उसने खुशी दबा दी। कितनी बुरी बात मुझे लगी कि जब इसके पास, जब वो मालिक आएगा, जब पूछने आएगा तो इसके पास कुछ नहीं होगा, इसने बढ़ाया नहीं। आज हम भी काफी टाइम से आज हम भी ये काम कर रहे हैं कि हम अपने तोड़ों को दबा देते हैं, हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसे बता नहीं रहे हैं, हम उसे स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, हम उसे सिखा नहीं रहे हैं, हम अपने तोड़ों को हम उसे बढ़ा नहीं रहे हैं। उसने दबा दिया और मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने ऐसा क्यों कर दिया जब उसके पास कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था कि किसी को दे देते भाई, वो तुमको बढ़ा के दे देता, किसी और को देते, किसी ड्रंक आदमी को दे देते, वो कुछ करता, उसका बनाता, दोबारा बनाता, आगे चीजें बढ़ती, पर उसने ये काम किया, मैंने दबा दिया। अब एक बहुत नेगेटिव बात करी, इसने अपने तोड़े को दबा दिया। अपने तोड़ों को ना दबाओ, अपने तोड़ों को बढ़ाओ, सिखाओ, चीजें बढ़ेंगी। अपनी खुशी को बढ़ाओ, अपनी हैप्पीनेस को कम ना होने दो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिसने तोड़े को दबा दिया, आज हम भी काफी लोग हैं जो इस तोड़े को अपने दबा देते हैं, हम इसको खत्म कर देते हैं। हमने सीखा था, हम बजाते थे, पर अब हमने छोड़ दिया है, हमने अपने तोड़े को दबा दिया है। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आज आप अपने तोड़े को बढ़ाएंगे, उससे और तैयार होगा। गिटारिस्ट से गिटारिस्ट पैदा होगा। टोनी दादू कहते हैं कि फिर ड्रमर से ड्रमर पैदा होगा, गिटारिस्ट से गिटारिस्ट पैदा होगा, वर्शिपर से वर्शिपर पैदा होगा, और पादरी से पादरी तैयार होगा। हालेलुया। आज हमारे चर्च में चीजें होंगी। प्रभु बहुत सारे सेवकों को तैयार करेगा, वर्शिपर्स को तैयार करेगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, एक चीज ध्यान में रखिए, डोंट लेट योर हैप्पीनेस गेट्स डिस्ट्रॉयड। अपनी खुशी को कम ना होने दो, अपने ब्लेसिंग को कम ना होने दो, उसे बरकरार रखो। और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, चीजें खराब हो जाएंगी। आप चर्च में जा रहे होंगे, आपकी शर्ट प्रेस नहीं हो पाएगी, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ कहेगी कि तुम्हें तो एक शर्ट प्रेस नहीं होती, आप अपनी वाइफ को कहेंगे कि तुमसे तो एक चुन्नी प्रेस नहीं होती, अरे क्या करे, ये गीजर में पानी गर्म नहीं हो रहा है, अरे ये लोग कहेंगे क्या करे भैया, जब चर्च जाना होता है तभी, जब चर्च जाना होता है तभी ऐसा होता है, तभी ऑटो नहीं आता है, तभी क्या वाला कुछ कर देता है, जब चर्च जाना होता है तभी शर्ट खराब हो जाती है। अरे तो और कब होगा भाई, और कब होगा भाई, संडे के दिन ही तो होगा। तभी तो शैतान रोकना चाहता है आपको। आप जाएंगे, अरे यार ये जाएगा, ब्लेसिंग लेकर आएगा, एक हफ्ते की ब्लेसिंग लेकर आएगा, पूरा वर्ड ऑफ गॉड से तरोताजा लेके आएगा। इसीलिए शैतान आपको रोकना चाहता है। पर आप कहें कि अरे कोई बात नहीं, जाएंगे, जाके तो रहेंगे। हम मयूर विहार चर्च के लोग हैं, जाके तो रहेंगे, जाऊंगा, आशीष भी पाऊंगा, वर्ड ऑफ गॉड भी पाऊंगा, उससे फैलाऊंगा भी, खुशी भी फैलाऊंगा और पूरी फेलोशिप करूंगा। मुझे रोक के देखा शैतान अगर तो रोक सकता है, क्योंकि मेरे अंदर से एक तो यीशु निकलेगा जो मेरी अगुवाई कर रहा है। मुझ बैतलहम में से, इस रोटी के घर में से आज बताना मांगता हूं, आज कहिए प्रभु मेरे अंदर से यीशु तू जन्मने पाए, यीशु तू जन्मने पाए। मैं अपनी खुशी को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी खुशी को खराब नहीं होने दूंगा। I will not let the Satan destroy my happiness. मैं अपनी खुशी को
खराब नहीं होने दूंगा। आज बस इसी बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये जो प्रभु ने मेरे दिल में रखी या आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये क्रिसमस कब अच्छा होगा, ये चीजें कब अच्छी होंगी, जब यीशु हमारे अंदर से जन्म लेगा। डोंट लेट योर हैप्पीनेस गेट डिस्ट्रॉयड, बट let the happiness gets multiplied. Praise the Lord. God bless you.